मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री राम की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस। प्रिय भक्तों, आप सभी आए हुए भक्तजनों को सबको जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी माताओं का, बहनों का, पिता तुल्य बुजुर्गों का, छोटे बच्चों का, बहन बेटियों का, सबका बहुत बहुत स्वागत आज की मंगलमयी कथा में। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हनुमान जी के श्री चरणों में बैठ कर के हम सभी को यज्ञ नारायण के दर्शन हो रहे हैं और संग संग श्रीमद राम जी की पावन कथा का रसपान करने का सुंदर सा अवसर प्राप्त हो रहा है। माँ नर्मदा का किनारा है यह, और माँ नर्मदा की कृपा हम सब नर्मदा के तटवासियों पर विशेष कृपा है। नर्मदा मैया की कृपा तो सब पर है, पर वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो नर्मदा मैया का आते जाते दर्शन करते हैं। और अमावस पूर्णिमा अच्छे पर्वों में स्नान का लाभ भी आप लोगों को प्राप्त होता है। यहाँ की कथा श्री राम जी के और श्री हनुमान जी के कृपा से ही संभव हो रही है। हम पहली बार यहाँ पर आए और पहली बार ही आज श्री हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन हुआ। दर्शन होते ही हमें लग गया कि यहाँ श्री हनुमान जी ने ही हमें बुलाया है कि चलो यहाँ की अब कथा सुनाओ। और यहाँ के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी ही हैं। भगवान की कथा जब जब जहाँ जहाँ होती है श्री हनुमान जी महाराज जरूर पहुँचते हैं। और यज्ञ संयोजक राष्ट्रीय संत श्री महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा जी के लिए सुंदर तालियां बजाइए, जिनकी मेहनत सराहनीय। पूज्य कंप्यूटर बाबा जी इंदौर में कथा थी तब आए और उन्होंने कहा कि हम कथा यहाँ चाहते हैं। ये कथा की तारीख कहीं और बुक थी, पर संत जनों की आज्ञा टाली नहीं जाती। कहते हैं आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों की तपस्या, संतों के त्याग के बल पर यह धरती टिकी हुई है। इसलिए ऐसे पूज्य संतों की आज्ञा थी तो दास को आना ही था। इस कथा में परीक्षित बन करके, यजमान बन करके श्रीमान ठाकुर श्री देवेंद्र पटेल, जो कि वर्तमान में विधायक उदयपुरा से हैं, एक बार सुंदर तालियां भैया श्री देवेंद्र पटेल जी के लिए। आप विधायक जी के पद पर हैं, विधायक पद पर हैं, लेकिन आपकी सरलता सहजता किसी संत से कम नजर नहीं आती। इनके पुत्र को हमने देखा कि वो धोती लगाए हैं, जबकि विधायक के बेटे हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, धन धान्य की कमी नहीं है, लेकिन सब कुछ होकर भी इन्होंने अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा। ये हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी शिखा है, चोटी है, शिखा है, मस्तक पर तिलक है, धोती है, कुर्ता है। हम सनातनियों का यही तो वेशभूषा है, यही तो हमारा गहना है, यही तो हमारी संपत्ति है। हमारे पास धन बहुत हो पर संस्कार ना हो तो उस धन का हम करेंगे क्या? धन तो वैश्या के पास भी बहुत हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ धन की कीमत नहीं रही। हमारा देश धन से नहीं जाना गया। सोने की चिड़िया तो था ही, लेकिन हमारे देश को हम धन के लिए नहीं, हम धर्म के लिए और संस्कारों के लिए जानते हैं। जितने बड़े धर्मात्मा हमारे देश में, हमारी धरती पर, हमारी माटी पर हुए हैं, इतनी बड़ी पूरी दुनिया में कहीं ऐसे धर्मात्मा नहीं हुए। राम जैसी मर्यादा, कृष्ण जैसी लीला, हरिश्चंद्र जैसे दानवीर, सत्यवादी, दधीची जैसे दानी कहाँ हुए हैं? ये धरती सामान्य नहीं है भक्तों, और नर्मदा माँ का तट सामान्य नहीं है। नर्मदा मैया अमरकंटक से निकलकर जिस जिस शहर, जिस जिस गांव, जिस जिस
स्थान से होकर गुजरती हैं। नर्मदा मैया का पूरा किनारा तीर्थ के समान होता है। हम एक तीर्थ पर बैठ कर के कथा सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। नर्मदा मैया गांव से गुजरे तो वो गांव तीर्थ है, शहर से गुजरे तो वो शहर तीर्थ है, क्योंकि नर्मदा मैया की विशेष कृपा रही है हम सभी। और मुझे भी ये अवसर मिला कि मैं भी नर्मदा तट पर ही मेरा जन्म हुआ। ये मेरा परम सौभाग्य है कि नर्मदा मैया ने मुझे स्वीकार किया। नर्मदा मैया की विशेष कृपा नर्मदा तट वाले ही इस बात को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी, ये दास भी उसी माटी पर खेला, उसी जल को पिया। पता है कि नर्मदा मैया क्या है। माँ की तरह जैसे बच्चे को माँ लाड़ लड़ाती है, प्यार करती है, ऐसे ही हम सभी का भरण पोषण माँ अपने जल से सदा से करती चली आई और सदा करती चली जाएगी। नर्मदा मैया की। प्रिय भक्तों, श्रीमान मुन्ना पटेल जी यज्ञ के मुख्य यजमान हैं। इनके लिए भी सुंदर तालियां बजाइए, जिन्होंने यज्ञ में आहुतियां देकर इस पूरे वातावरण को शुद्ध किया और अपना लोक परलोक संवारा। समस्त श्रीमान रास बिहारी पटेल जी और समस्त भक्तगण क्षीण धाम बरेली रायसेन मध्य प्रदेश, आप सभी जो माताएं बहनें भक्तजन आए, सबका खूब खूब स्वागत वंदन अभिनंदन। सब बहुत सुखी रहें, समृद्धवान बने। आप यही मंगल कामनाओं के साथ प्रारंभ करते हैं आज की कथा को। वृंदावन धाम में गौरी गोपाल आश्रम है, जहां पर नित्य वृद्ध माओं की सेवा, 265 माताओं की सेवा और नित्य अन्य क्षेत्र 12 महीना चलता है। आप लोग कभी आए, हम आज पहले दिन ही आप सबको वृंदावन आने का निमंत्रण दे रहे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन में सेवाएं चलती हैं निरंतर। 265 वृद्ध माताएं हैं, जो बेटे अपने माओ को घर से निकाल देते हैं वो वृद्ध माताएं वहां रहती हैं और ये दास अनिरुद्ध सब माताओं की सेवा करता है। और वहां पर एक रसोई है, पूरे भारत देश की सबसे बड़ी रसोइयों में 5वें नंबर की रसोई, पूरे भारत देश की रसोई, जिसमें कितने भी लोग आए, सुबह 8 बजे से रात्रि के 10 बजे तक रसोई चलती है, जिसमें 30,000 लोग 12 महीने रोज प्रसाद पाते हैं। मैं अभी यहाँ हूँ आपके बीच में, तो भी अभी वहाँ रसोई चल रही है। कोई भी आए वृंदावन प्रसाद पाने गौरी गोपाल जी की रसोई में, और सबको निःशुल्क प्रसाद है। और ये सभी कार्य आप सबके सेवा और सहयोग से चलते हैं।